There are countless videos and reels about Chava on the internet today. And today with this video, I'm going to add one more video to it. But this video will stand apart because I am not going to tell you any trivial facts from the history, or this is not a review of movie Chava, but it is deeply personal take on this topic of Chava or the Chhatrapati Sambhaji Maharaj. What makes this video so special is that maker of this video comes from a place which has very great connection or very close connection with the history of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. I come from a town which is maternal home for Chhatrapati Sambhaji Maharaj. First queen of Chhatrapati Shivaji Maharaj and mother of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Rani Saibai, was from Phaltan, my hometown. सो इट विल बी अ वेरी ग्रेट एक्सपेरिमेंट फॉर यू ऑल्सो कि ऐसे हिस्टोरिक प्लेस से आने वाला यूथ इस पूरी टॉपिक के बारे में क्या कहता है, या फिर उनको इस हिस्ट्री का कितना पता था बिफोर द छावा मूवी, और उनको इस पूरे जो छावा के रिलीज़ के बाद जो भी कुछ डिस्कोर्स चालू हुआ ऑन द सोशल स्ट्रेटा, व्हाट दे हैव टू से. सो थ्रू मी यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें अपने रूट्स के बारे में कितना पता था. So to make this video a little bit structured, I have made 6 key points about this topic, and these 6 key points are addressing 6 different aspects of this whole issue or the history of छत्रपति संभाजी महाराज. संभाजी महाराज के बारे में उनकी जो हिस्ट्री है, फिर मूवी छावा जो है, और फिर उसके बाद समाज में जो उसका रिएक्शन आया, ये जो पूरा मतलब मुद्दा चल रहा था सोशल स्ट्रेटा में, उसके 6 अलग अलग पहलुओं के बारे में आई विल ट्राई टू एड्रेस यू. एंड इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, सो देर विल बी लॉट्स ऑफ हिंट्स और जस्ट मेंशनिंग ऑफ द टॉपिक. सो इट इज़ अप टू यू टू ब्रेनस्टॉर्म एंड ट्राई टू चर्न योर थॉट प्रोसेस. फर्स्ट की पॉइंट इज गुड कॉन्टेंट नज यू इन राइट डायरेक्शन. छावा का ट्रेलर देखा एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल वॉच दिस मूवी इन थिएटर. एंड मुझे ऐसे लगा कि मुझे तो संभाजी महाराज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सो चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं. तो छावा कादम्बरी मेरे घर पे थी, मैंने पढ़ी नहीं थी, 2 साल से मेरे घर पे है, लेकिन आई डिड नॉट इवन ओपन इट. तो मैंने उसको पढ़ना चालू किया. पिक्चर देखने से पहले मैंने 100 पेजेस पढ़े थे एक हफ्ते में. मूवी देखी ऑन द सैटरडे एंड विद इन द नेक्स्ट 1 वीक आई फिनिश्ड रिमेनिंग 700 पेजेस. सो इट इज़ ऑलमोस्ट 800 प्लस पेजेस बुक. मैंने वो पूरी ख़त्म कर डाली. सो दिस इज़ आई वॉन्टेड टू टेल यू, जब भी कोई कुछ भी कंटेंट आप देखते हो ना, इट ट्रिगर्स समथिंग इन यू. आइदर इट ट्रिगर्स सम थॉट, आइदर इट ट्रिगर्स सम इमेजिनेशन, आइदर इट ट्रिगर्स सम इमोशन, और it triggers some actions within you. So again I will give reference of one of my video where I told you that how the modern entertainment is draining us, or how our entertainment, how we should be more cautious about our entertainment. So जब भी आप कोई अच्छा कंटेंट देखते हो ना, तो वो आपको एक राइट डायरेक्शन में नच करता है, एक्शन लेने के लिए, विचार करने के लिए, या फिर आपके इमोशंस को एक डायरेक्शन देता है. इस मूवी ने वही काम किया है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द मेकर्स ऑफ दिस मूवी बिकॉज दे चोज टू मेक दिस काइंड ऑफ अ मूवी. एंड in today's environment it becomes even more relevant because people in the power of any kind, power can be of money, power of position, power of influence, power of number of subscribers. How you use your power is very important. स्पेशली द कंट्रोवर्सी विच हैपन इंडियाज़ गॉट लेटेंट, जिसमें बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व थे, एंड हाउ दे आर यूजिंग देयर पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, पावर ऑफ reaching out to lakhs of people, how they are using their powers really shows their personality, shows their persona. And that's why it becomes even more relevant कि कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई डायरेक्टर इस टाइप की मूवी को सपोर्ट करता है. सो it actually changes something in society, and I could actually see the change within society, and for that I am really grateful to the makers of this movie. Second key point is our education system and UPSC syllabus. तो पहले तो यूपीएससी की बात करूँगी बिकॉज आई वॉज यूपीएससी एस्पिरेंट. तो मेरे कोचिंग के पहले दिन हमारे हिस्ट्री के टीचर, जो हिस्ट्री की पहली क्लास थी, टीचर आए, उन्होंने पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ समझाया, एग्ज़ाम फॉर्मेट एंड ये वो, और फिर उन्होंने बोला खुद से ही
कि मुझे मत पूछना कि इसमें शिवाजी महाराज का इतिहास क्यों नहीं है, इसमें स्वराज्य के बारे में क्यों नहीं कुछ बताया गया है इन सिलेबस में और इन क्वेश्चंस में। मुझे मत पूछना। मुझे तो पहले कुछ समझ में नहीं आई उनकी बात, लेकिन जैसे हमने पढ़ना चालू किया ना तो समझ में आया। क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में मुगलों का इतना डोमिनेंस था इन सिलेबस एंड इन क्वेश्चन ऑल्सो, कि उनके मुगलों के बारे में इन्यूमरेबल फैक्ट्स याद करने पड़े। और तब जाके एक साइड पे ना हम मुगलों की बारबैरिटी भी पढ़ रहे हैं कि वो जनता पे किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, दूसरे साइड पे हम उनका मुगल आर्ट एंड मुगल कल्चर भी पढ़ रहे थे, और दोनों एक साथ जम नहीं रहा था दिमाग में। तो तब मुझे समझ में आया कि सर ने ऐसा क्यों बोला। एंड जब मैं अटेम्प्ट्स दे रही थी ना, तब थोड़ा बहुत जब जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसका जो आर्ट कल्चर है उसके बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ रहे थे एग्ज़ाम में, उसका वेटेज बढ़ रहा था, तो उसका सिलेबस भी हम ज़्यादा पढ़ रहे थे। लेकिन तब तक आप सोचिए, मुग़ल जो हिस्ट्री है उसका पूरी तरह से डोमिनेंस था मेडिवल हिस्ट्री का जो पोर्शन है यूपीएससी का उस पर। अब मैं सोचती हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम सिलेक्ट्स ऑफिसर्स टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस कंट्री। तो फिर उनको किन का हिस्ट्री पढ़ना चाहिए? किंग्स लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी जनता के लिए अपना खुद का किंगडम बनाया, और उनके स्वराज्य की स्थापना के बाद जो उन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था उनका, उनके बारे में पढ़ना चाहिए? या फिर मुगलों ने किस तरह से इस जनता पे अत्याचार किया, धर्म के ऊपर किस तरह से टैक्सेस लगाए, या फिर किस तरह से उन्होंने इस जनता को लूटा, उनकी क्रूरता के बारे में पढ़ना चाहिए? हम मुझे समझ में नहीं आता कि यूपीएससी ऑफिसर्स किस तरह से ऑफिसर्स वो चूज़ करना चाहती है या बनाना चाहते हैं। एंड क्यों ना होगा ऐसा, क्योंकि पूरा यूपीएससी का सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस पे लेफ्टिस्ट स्कॉलर का डोमिनेंस है। रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा का नाम लिए बिना हमारा एक भी यूपीएससी का क्लास ख़त्म नहीं होता था। एंड दैट्स व्हाट वी स्टडीड। और हमारी हिस्ट्री में 4th स्टैंडर्ड में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा, तब तो ये पूरा इतिहास और ये लड़ाइयाँ वगैरह इट वाज लाइक अ गेम फॉर मी। हमें मनोरंजन या फिर काइंड ऑफ अ स्टोरी टाइप लगता है। लेकिन कॉलेज के एज में जब हमें थोड़ा समाज भी समझ में आने लगता है, थोड़ा ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आने लगती है, तब जाके हमें ये हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, तब जाके हमें इसका रिलेवेंस पता चलेगा। और मुझे लगता है कि अब जाके थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा, क्योंकि मैंने देखा है छावा के रिलीज़ के बाद सो मेनी पीपल वेयर आस्किंग कि ये हिस्ट्री हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई। और मैं खुद उस होम टाउन से आती हूँ जो संभाजी महाराज का मैटरनल होम है। मुझे खुद संभाजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई स्टडीड फॉर यूपीएससी फॉर 6 years, एंड यूपीएससी की दुनिया में एक फ्रेज बहुत ही फेमस है, एंड दैट इज़ यूपीएससी आस्क एवरीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग सन। इसका मतलब यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि इट कवर्स एवरीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग सन। लेकिन इस पूरी दुनिया में संभाजी महाराज का इतिहास कहीं पे भी नहीं था, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास कहीं पे भी नहीं था। सो इट रियली रेजेस सो मेनी क्वेश्चंस ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। थर्ड की पॉइंट इज हिस्ट्री मैनिपुलेटेड एंड हिडन फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। आपको पता है, जब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हिस्ट्री पढ़ना चालू किया व्हेन आई वाज इन स्कूल, इन प्राइमरी स्कूल, तब मेरे एक बहुत ही क्लोज जो रिश्तेदार थे जिनका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वो मुझे पढ़ाते भी थे, तो उनको मैंने पूछा था कि अरे उनका तो एक बेटा भी है छत्रपति संभाजी महाराज, तो उनके बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने भी वही बातें की जो बातें समाज में बहुत सालों तक फैलाई गई थी, सारी गलत चीज़ें उनके बारे में, लेकिन वो बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई। तो उसके बाद मैंने कभी ये एफर्ट्स ही नहीं लिए कि मैं संभाजी महाराज के बारे में कुछ जानूं। एंड इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि माय हस्बैंड अभिजीत यूज्ड टू टेल मी अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। ओके, एंड आई यूज टू लिसन एंड इग्नोर, कोई कुछ दिमाग में नहीं जाता था, क्योंकि वो उस टाइम पे वो शट हो गया था कि ओके संभाजी महाराज मीन्स इन दिस कैटेगरी। तो मैंने कभी दिल से नहीं सुना उसको। उसके बाद ना एक मराठी में सीरियल भी आती थी, स्वराज्य रक्षक संभाजी, तो वो सीरियल भी अभिजीत देखता था। मैंने एक भी एपिसोड उसके साथ बैठ के नहीं देखा।
लेकिन वो बातें करता रहता था संभाजी महाराज के बारे में, और मैं जब बस सुनती थी, मैं उसको चुप नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट आई जस्ट यूज टू हियर, एक कान से सुना और दूसरे कान से छोड़ दिया। कभी उस पर विचार नहीं किया कि ये ऐसा क्यों है, वे वैसा क्यों है। एंड जब मैंने अभी मूवी देखा, मूवी के बाद मैंने कादम्बरी भी पढ़ी पूरी, और फिर उसके बाद मैंने खुद थोड़ा बहुत रिसर्च किया, एंड देन आई अंडरस्टूड कि हिस्ट्री मैनिपुलेट करना, हिस्ट्री की कुछ चीज़ें छुपा कर रखना, ये कुछ समाज का एक सेक्शन है, उनके हित में था, है, और उसके लिए हमारे रूट्स को दबाया गया है, हमारे पूर्वजों के बारे में हमें ही नहीं पता। एंड आई फील रियली प्राउड ऑफ माई हस्बैंड टुडे कि जब अभी तो देखो सब लोग छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करेंगे, ओके, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड में है, और जो भी चीज़ ट्रेंड में होती है ना, हम उसको अडेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन तब जब इस चीज़ों के बारे में कोई इतने सिंपैथी से या इतने रिस्पेक्ट से बात नहीं करता था, तब ही वॉज सो वोकल अबाउट दिस हिस्ट्री, एंड आई फील रियली प्राउड ऑफ हिम टुडे। And I really blame previous generations being so apathetic towards our own history. हमारे खुद की हिस्ट्री के साथ उनकी इतनी उदासीनता, it is going to affect a lot to our society. And I am so pleased by today's generation, that today's generation is ready to take everything with a new perspective, with a new angle, and with a fresh mindset. That अब हिस्ट्री के बारे में जब लोग बात करते हैं, आज की जनरेशन बात करती है, हम लोग बात करते हैं, तो आई फील रियली प्राउड कि ओके, कुछ तो सही हो रहा है, एंड बहुत कुछ सही होना बाकी भी है। फोर्थ की पॉइंट इज एट्रोसिटीज ऑफ मुगल्स वर्सेस विजन ऑफ स्वराज। आपको पता है, एक इंडिया का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो बनाया था कि औरंगजेब वॉज सेक्युलर, और इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसने जो भी फैक्ट्स बताए हैं उस वीडियो में, मैं सोचती हूँ महाराष्ट्र के किसी भी गांव के प्राइमरी स्कूल में जाओ और वो 4th स्टैंडर्ड को बच्चे को पूछो, वो भी हंस देगा इस ऐसी बातों पे। इतना इमेच्योर वीडियो है वो, एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव वॉच दैट वीडियो, एंड पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट वीडियो और दैट इन्फ्लुएंसर। मेरा खुद का एक फ्रेंड है, एंड ही वॉज टॉकिंग कि आई एम ग्रेट फैन ऑफ दैट पर्सन एंड ऑल दैट। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ाने के लिए किसी बाहर के बंदे की ज़रूरत क्यों है? वाई यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम? ठीक है, वो तुम्हें एज ए यूट्यूबर अच्छा लगता है, इट्स ओके, पर अगर वो तुम्हारे हिस्ट्री की बात कर रहा है, सो यू शुड हैव सम प्री नॉलेज का कुछ बेस तो होना चाहिए। जो कुछ भी वो बोल रहा है वो सब एज इट इज़ आप दिमाग में ले रहे हो। हमें हमारी हिस्ट्री कोई और आके पढ़ा रहा है और हम सुन रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता हमारे खुद की हिस्ट्री के बारे में। इस तरह से वीडियो आजकल बन रहे हैं, सो इट बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट टू हाईलाइट बारबारिटी ऑफ मुगल्स ऑन द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, और इसके अपोजिट में रखिए विजन ऑफ स्वराज। ये पूरे हिंदुस्तान में कितने ही ग्रेट वॉरियर्स थे, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वॉरियर्स थे, लेकिन उनमें एक चीज़ की कमी थी, वो थी विजन, लीडरशिप। और उस टाइम पे शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा, जिस टाइम पे ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स हैव सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ मुगल डिनास्टी। उस टाइम पे एक महाराष्ट्र के कोने से आया हुआ एक लड़का at a very young age decides that I will have my own kingdom for my own people. मेरे लोगों पे कोई और आके क्यों राज करेगा? मेरे लोगों पे मेरे ही लोगों का राज होगा। आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लुक एट द ग्लिम्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्वराज। और स्वराज्य की स्थापना के बाद भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया, एंड दैट्स वाई ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जो उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा वो पूरा किया, और छत्रपति संभाजी महाराज ने जिस तरह से उस सपने को एक्सपांड किया, उस सपने को प्रोटेक्ट किया, इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग टुडे ऑल्सो। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट आवर हिस्ट्री। इट इज सेड दैट इफ यू फॉरगेट आवर हिस्ट्री वी हैव टू फॉरगेट आवर जियोग्राफी। सो इट इज़ अप टू अस नाउ। फिफ्थ पॉइंट इज अनइमेजिनेबल एट्रोसिटीज ऑन संभाजी महाराज।
मूवी देखते वक्त जब संगमेश्वर का नाम आया, my husband started fidgeting, he started getting upset, and he said to me that, you watch movie, I will go outside. And I was like, don't be so dramatic, watch the movie. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसको तो पूरी हिस्ट्री पता थी, मुझे कुछ भी नहीं पता थी। तो संगमेश्वर का नाम आता है मूवी में, और उसके बाद में जो कुछ भी होता है मूवी में 20-30 मिनट्स के लिए, आफ्टर रीडिंग छावा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जितना भी आपने ह्यूमिलिएशन देखा है मूवी में, इट इज़ जस्ट 5% ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। संभाजी महाराज को फिज़िकली इतना टॉर्चर किया था, और फिज़िकली टॉर्चर करने से पहले उनको इतना ह्यूमिलिएट किया गया था कि शायद ही कोई डायरेक्टर उसको स्क्रीन पे दिखा पाए, और शायद ही कोई ऑडियंस उसको स्क्रीन पे देख पाए। कोई नहीं देख सकता। ये मूवी के लास्ट के 20 मिनट्स देखना, इट वॉज अनबियरेबल पेन। और लास्ट के सीन में जब संभाजी महाराज को पूरा जंजीरों से बांधा है, तब मैं मेरे हस्बैंड को पूछ रही थी, क्या इस वक्त संभाजी महाराज छत्रपति थे? एंड ही इज़ लाइक, यस, ही वॉज छत्रपति एट दिस टाइम। एंड आई वॉज लाइक, ही इज छत्रपति ऑफ स्वराज एंड ही इज़ इन दिस कंडीशन। इसका मतलब एक ही है कि हमसे कोई गलती हुई है। बिफोर वी पॉइंट आवर फिंगर्स टुवर्ड्स आवर एनिमीज, हमसे कुछ ना कुछ बहुत बड़ी भूल हुई है। क्योंकि मुझे बस इतना तो पता है कि उस पद की भी एक गरिमा होती है। जैसे आज के टाइम पे देश का प्रधानमंत्री वो किसी भी पार्टी से हो, द पार्टी आई सपोर्ट और द पार्टी आई अपोज, बट जस्ट ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ही इज़ वर्थ ऑफ ऑल आवर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, राइट? तो उस वक्त छत्रपति संभाजी महाराज, ही वॉज छत्रपति, ही वॉज किंग ऑफ स्वराज, एंड ही वॉज इन दिस कंडीशन इन फ्रंट ऑफ आवर एनिमीज। इसका मतलब दोष हमारा ही है। एंड मुझे कुछ इतना डिटेल्स पता नहीं था, जितना मूवी में देखा है उतना ही पता था मुझे उस वक्त भी। एंड मैं मन ही मन माफ़ी मांग रही थी कि हमें माफ़ कर दो, हमसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, कि हमारा राजा दुश्मनों के हाथ में लगा है, तो गलती हमारी ही हो सकती है। एंड आफ्टर रीडिंग छावा आई अंडरस्टूड कि गलती हमारी ही थी। हमारे अपने ही लोगों ने इतने धोखे दिए थे, इतने धोखेबाज निकले लोग, कि हमारे राजा को इस हालत तक पहुंचना पड़ा। एंड मुझे ये लगता है कि हिस्ट्री का ये ऐसा ब्लैक स्पॉट है, वो सदियों तक नहीं जाएगा। कुछ भी कर लो आप आगे जाके, लेकिन ये ब्लैक स्पॉट हमेशा रहेगा हिस्ट्री में, एंड वो चुभन मन में हमेशा रहेगी। नाउ द 6th पॉइंट इज विमेंस इन मराठा एम्पायर। अगर आप मराठा साम्राज्य की हिस्ट्री देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मराठा साम्राज्य वॉज नॉट ओनली बिल्ड बाय द वॉरियर्स ऑन द बैटल फील्ड, बट द वुमेन स्टैंडिंग बिहाइंड देम विथ fearless attitude, with a great strength, resilience and vision. For example, just look at Rajmata Jizabai. She is a mother of Swaraj. Whole the concept of Swaraj was by her. और उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को बड़ा नहीं किया, उनके मन में वो सपने डाले स्वराज्य के। एंड थ्रू आउट हर लाइफ शी स्टूड लाइक अ रॉक बिहाइंड हर सन, behind Chhatrapati Shivaji Maharaj. Her vision, her wisdom and her strength guided Swaraj in rough times. I am awestruck by her strength. आज के ज़माने में जब हम फेमिनिज्म की बातें करते हैं, उनके जैसी स्ट्रॉन्ग महिला पूरी हिस्ट्री में मैंने नहीं देखी है। देन देर इज़ रानी येसुबाई। संभाजी महाराज को जब ये मुगलों ने पकड़ा, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने स्वराज्य को संभाला है, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक महिला ये सब कर सकती है। लुक एट द हिस्ट्री ऑफ महारानी ताराबाई, सच अ ग्रेट वॉरियर। और इस पॉइंट पे मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि व्हाई हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट। जब हम अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं, एंड देन वी लुक फॉर वेस्टर्न कंट्रीज फॉर मोटिवेशन, फॉर मॉडर्निज्म, फॉर मॉडर्न कंसेप्ट, फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट। लुक एट आवर हिस्ट्री। क्या ये महिलाएं मॉडर्न नहीं थी? किस सेंस में हम मॉडर्निज्म डिफाइन करेंगे? इन महिलाओं ने सिर्फ घर नहीं संभाला, एक ऑफिस नहीं संभाला, एक कंपनी नहीं संभाली, उन्होंने पूरा स्वराज्य संभाला है, उसको नई दिशा दी है,
पूरा स्वराज्य का सपना एक्सपांड किया है। और क्या मोटिवेशन चाहिए हमें। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक होल टीम ऑफ छावा एंड स्पेशली डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर, क्योंकि इस मूवी में उन्होंने सिर्फ संभाजी महाराज की वॉरियर साइड नहीं दिखाई, उन्होंने उनकी इमोशनल साइड भी दिखाई। एज अ हस्बैंड, एज अ सन एंड एज अ फ्रेंड वो कैसे थे, उनकी जो पूरी इमोशनल जर्नी है वो भी बहुत अच्छे से दिखाई है। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि 2-3 घंटे के मूवी में ये सब कुछ हिस्ट्री दिखाना, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया है एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी सीरीज़ आनी चाहिए संभाजी महाराज के ऊपर। जैसे वेस्टर्न्स में मूवीज़ बनती है, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, हल्क और ये जो पूरे कैरेक्टर्स हैं उनकी मूवी है, फिर वो सारे कैरेक्टर्स एक मूवी में एक साथ आते हैं एंड दे फाइट अ वॉर। उस तरह से आई थिंक कि हमें स्वराज्य का भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो रियल कैरेक्टर्स है, रियल हिस्ट्री है, हमारे पूर्वजों की हिस्ट्री है। कितने सारे ग्रेटेस्ट वॉरियर्स हुए हैं इस स्वराज्य की हिस्ट्री में, वो एक साथ लड़े, उन्होंने ये स्वराज्य खड़ा किया। हर एक पे एक एक मूवी बन सकती है एंड इन सब ने एक साथ मिलके कितनी लड़ाइयाँ जीती है, तो हम कितने मूवीज़ बना सकते हैं एंड वी रियली नीड दैट काइंड ऑफ अ यूनिवर्स, ताकि आने वाले पीढ़ी को कुछ ना कुछ हमारी हिस्ट्री के ग्लिम्सेस मिलते रहे। एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट स्वराज्य वॉज नॉट जस्ट अ किंगडम, इट वॉज अ रिवॉल्यूशन। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पढ़े ना, स्पेशली मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वराज्य के टाइम पे जो उन्होंने बार सेट किया है ना, हमारे ह्यूमन प्रोग्रेस में आज तक आफ्टर 350 ईयर्स हम उस बार को क्रॉस नहीं कर पाए। उन्होंने उस वक्त जो लेवल सेट किया है ना, किसी भी मनुष्य की वीरता का, शूरता का और विजन का हम आज तक ब्रेक कर नहीं पाए हैं। एंड दैट्स वाई दैट हिस्ट्री इज स्टिल रिलेवेंट एंड वी शुड नेवर फॉरगेट आवर हिस्ट्री. If we forget our history, we have to forget our geography also.